प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होगे और जहां भी होगे अच्छे से अध्ययन कर रहे होगे। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर वीडियो में हम लोगों ने सर्कुलर मोशन के एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक को सीखा था जिसका नाम था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बच्चों, उसके ऊपर एक आधारित प्रश्न को भी देखा। आज की इस लेक्चर वीडियो में बच्चों हम लोग कोनिकल पेंडुलम को सीखेंगे। एक नई टॉपिक है हमारी आज की जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ही ऊपर आधारित है। बच्चों, आओ इस कोनिकल पेंडुलम के टॉपिक को सीखते हैं, समझते हैं, जानते हैं क्या ये टॉपिक कहता है। बातों को स्टार्ट करते हैं। मैं शिवानंद त्रिपाठी और आपका अपना प्यारा सा चैनल मेकर कॉन्सेप्ट क्लासेस। बच्चों, हेडिंग देंगे कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम, पेंडुलम। बच्चों, कोनिकल पेंडुलम क्या होता है? पेंडुलम आप लोग वर्ड से वाकिफ होंगे और उसके पहले कोन लगा हुआ है। मतलब अगर हम लोग क्या करें, इस तरह से अगर एक वॉल है और पेंडुलम को अगर हम कोन के वे में क्या करें, रखें, कोन के वे में क्या कर दें, इसको रोटेट करा दें, रखे ही नहीं साथ में इसको क्या कर दें, रोटेट करा दें कुछ इस वे में। तो इसी को हम लोग बच्चों कहते हैं कोनिकल पेंडुलम। इसी को क्या कहते हैं? कोनिकल पेंडुलम। बच्चों, पहले तो बॉब कहाँ होगा? कुछ इस पोजीशन पे होगा, अपने मीन पोजीशन पे होगा, कुछ इस पॉइंट पे होगा और उसको हमने यहाँ पे लाकर रख दिया और उसको क्या किया, यहां से मैंने कुछ एंगुलर वेलोसिटी दे दी। अब बच्चों, ये एंगुलर वेलोसिटी आपने कितनी दी, या फिर आप कह सकते हो एंगुलर स्पीड आपने कितनी दी कि यह जो बॉब है यह कोन का शेप पकड़ ले। यही मेन टॉपिक है आज का हमारा। बच्चों, इसमें कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे अगर हम देखें कि यहाँ पे अगर ये मीन पोजीशन पे था तो आप यहां से यहां तक लेकर आए तो ये एंगल कितनी हो जाएगी, अपनी थीटा हो जाएगी। अगर यह हमारी टेंशन, अगर हमारा थ्रेड है, ये हमारा ये क्या है, थ्रेड है, तो इसके ऊपर टेंशन क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। क्योंकि यह थ्रेड है तो इसकी अपनी कुछ ना कुछ लेंथ होगी, जिसकी लेंथ की वैल्यू कितनी होगी, हम मान लेते हैं एल होगा। और यह बॉब है तो बॉब का कुछ ना कुछ मास तो होगा ही होगा, तो उसकी mg कहां लग जाएगी प्यारे बच्चों, नीचे की तरफ। ठीक है, अब हम बात करेंगे जरा सा थोड़ा सा कि अगर यह टेंशन इसमें T है तो इसके दो कंपोनेंट तो टूट ही रहे होंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ठीक है, अब बेसिकली यह एंगल बच्चों थीटा है तो ऑटोमेटिकली ये वाली भी एंगल थीटा ही होगी। क्यों होगी? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हम बात करें, अगर यह एंगल हमारी थीटा है तो ये भी ऑटोमेटिक क्या होगा, थीटा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो ये हो जाएगी हमारी टी कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगी, टी साइन थीटा हो जाएगा। बच्चों, इस कोनिकल पेंडुलम को आप दो वे से देख सकते हो। इसकी एंगुलर वेलोसिटी को आप दो तरीका से निकाल भी सकते हो, या फिर आप एंगुलर स्पीड कह सकते हो, जो भी कह लो। तो बच्चों, इसको दो तरीका से आप निकाल सकते हो। कैसे? एक तो पहला ग्राउंड फ्रेम से, फ्रॉम जी फ्रेम से, फ्रॉम जी फ्रेम से। जी फ्रेम कहने का मतलब ग्राउंड फ्रेम से। ग्राउंड फ्रेम कहने का मतलब व्यक्ति कहां रहे, ग्राउंड पे बैठा रहे, जमीन पे बैठा रहे या खड़ा रहे और इसके बारे में अध्ययन करे। तो पूरी बातें इसको कौन बताएगा, यह आदमी बताएगा इसके बारे में। यह मतलब हमारा ऑब्जर्वर हो गया। कहां पे बैठ के ये बातें करेगा, तो ग्राउंड पे बैठ के बातें करेगा। बच्चों, जब यह व्यक्ति ग्राउंड पे बैठ के बातें करेगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स की कॉन्सेप्ट को हम लोग लगाएंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स की मतलब जो नॉर्मल हम लोग करते हैं वही करेंगे। जैसे सिग्मा एफ परपेंडिकुलर इक्वल टू क्या लिखेंगे, एम ए परपेंडिकुलर। तो सिग्मा एफ परपेंडिकुलर वाला क्या हो जाएगा, तो टी कॉस थीटा इक्वल टू एम और mg लिख देंगे, हो जाएगा। या फिर इसको माइनस करके उधर भी ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि परपेंडिकुलर दिशा में ये चल नहीं रहा है तो जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे इस तरह से लिख देते हैं बराबर जीरो, m इंटू जीरो हो गया, क्योंकि परपेंडिकुलर दिशा में कोई भी एक्सीलरेशन नहीं कर रहा है। तो टी कॉस थीटा इक्वल टू हमारी आ जाएगी mg। इक्वेशन नंबर 1 हो गया प्यारे बच्चों। दूसरा अगर हम बात करें यहाँ पर तो सिग्मा fn, एक बचता है fn, क्या होगा, ma n हो जाएगा। तो fn होगा तो क्या होगा, टी साइन थीटा इक्वल टू m a n की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर आर। यहाँ पे क्या होगा, a n की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर आर, क्योंकि वो तो हमें पता है
कि सेंटर के अलोंग कितनी एक्सीलरेशन होती है, ओमेगा स्क्वायर आर होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आर की वैल्यू आप यहां से बता सकते हो कि आर की वैल्यू कितनी होगी। बेसिकली अगर यह लेंथ, अगर यह थ्रेड है और इसकी लेंथ एल है, तो ऑटोमेटिकली इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, एल साइन थीटा हो जाएगी आपकी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो टी साइन थीटा इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एल साइन थीटा। एल साइन थीटा से एल साइन थीटा कट गया, तो टी इक्वल टू क्या होगा, एम ओमेगा स्क्वायर एल। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सेकंड। अब दोनों इक्वेशन को यहां से आप डिवाइड कर सकते हो, सेकंड को फर्स्ट से आप डिवाइड कर सकते हो। तो सेकंड को जैसे ही आप फर्स्ट से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, तो टी बाई टी कॉस थीटा होगा बराबर एम ओमेगा स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई एम जी। एम आउट टू एम कैंसिल, टी आउट टू टी कैंसिल। यहां से आपको क्या आएगा बच्चों, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, ये डिवाइड में इधर गया तो मल्टीप्लाई में, और ये मल्टीप्लाई में इधर आया तो डिवाइड में, तो जी बाई एल कॉस थीटा हो जाएगा। यह ओमेगा स्क्वायर है बच्चों, तो इधर जाएगा तो रूट में। तो आप इतनी एंगुलर वेलोसिटी दोगे या एंगुलर स्पीड दोगे, आप कह सकते हो एंगुलर स्पीड दोगे, तो यह पार्टिकल क्या करने लगेगा, कोन के रूप में रोटेट करने लगेगा। ये बॉब क्या करने लगेगा, कोन के वे में रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। अब प्यारे बच्चों यहां पे ये भी पूछ सकता है कि हम कितनी मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी दें, मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी दें। ये भी पूछ सकता है आपसे कि एंगुलर वेलोसिटी मिनिमम कितनी दें, एंगुलर वेलोसिटी मिनिमम कितनी दे। तो यहां पे अगर मिनिमम देनी है तो थीटा को क्या कर दो, आप जीरो कर दो। तो थीटा को जीरो करोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस जीरो की वैल्यू, कॉस जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, जी बाई एल। तो मतलब आप इतनी मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी दे सकते हो उस दौरान। अब बच्चों जो भी बातें अगर हम ग्राउंड फ्रेम से किए हैं, अगर हमने कॉन्सेप्ट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का ठीक से पढ़ रखा है, तो सिंपल जो चीजें यहां पे आई है, मतलब जो चीजें ग्राउंड फ्रेम से आई हुई है, वही हमारी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मतलब आप रोटेटिंग फ्रेम से भी, ये जो रोटेट कर रहा है, तो रोटेटिंग फ्रेम कहने का मतलब पहले आदमी यहां से बैठ के देख रहा था, ग्राउंड से बैठ के इसके बातों को कह रहा था। ये सारी बातें व्यक्ति ने ग्राउंड पे बैठ के की है। लेकिन अगर व्यक्ति को आप इसी पे लाके बैठा दो, इसी पे लाके एक व्यक्ति को बैठा दो, तो इसको कहेंगे रोटेटिंग फ्रेम। ठीक है, अब ये पूरी बातें क्या कहेगा, देखते हैं किस पे कहेगा यह, तो फ्रॉम रोटेटिंग फ्रेम से करेगा, रोटेटिंग फ्रेम से करेगा, रोटेटिंग फ्रेम। अब प्यारे बच्चों रोटेटिंग फ्रेम से क्या होगा, थोड़ा देखें। तो T इक्वल टू, यहां पे देखते हैं तो T कॉस थीटा, ये टेंशन वही सेम चीजें जो वहां पे लगाते हैं वही चीजें यह भी कहेगा। और T कॉस थीटा माइनस एम जी इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो T कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, एम जी के बराबर। इक्वेशन नंबर 1। अब प्यारे बच्चों जब इसको रोटेटिंग फ्रेम पे बैठा दिए, तो यह पार्टिकल क्या कर रहा है, यह पार्टिकल सर सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है बच्चों, सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है। अगर यह कोई भी पार्टिकल, याद रखेंगे मैंने शुरू बात लेक्चर में भी बोला था कि अगर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर अगर घूम रहा है, तो 100% उसके पास है एक्सीलरेशन है। कौन सा एक्सीलरेशन है, an है। an कहने का मतलब रेडियल एक्सीलरेशन उसके पास है, जो सेंटर के अलोंग लग रहा है। रेडियल एक्सीलरेशन सेंटर के अलोंग लग रहा है, जो आपके पास है। ये थोड़ा हम मिटाते हैं और फिर से देखते हैं इन बातों को। देखो प्यारे बच्चों कुछ इस प्रकार से ये बॉब है, कुछ इस प्रकार से हमारी रोटेट कर रही होगी बॉब, और ये हमारी सेंटर। तो कुछ अगर यह रोटेट कर रहा है तो an तो अंदर की तरफ होगा ही होगा, ठीक है। और इसकी अब an होगा, हमने बता रखा है कि अगर जिस दिशा में हमारी एक्सीलरेशन हो रही है उसके अपोजिट दिशा में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, निश्चित है, क्योंकि वो स्यूडो फोर्स है, झूठ मूठ का फोर्स है, और झूठ मूठ का फोर्स एक्सीलरेशन के क्या होती है, जस्ट अपोजिट होती है। तो ये कितनी हो जाएगी, एम ओमेगा स्क्वायर आर हो जाएगा। और इधर की ही तरफ आपका क्या है, टेंशन का एक कंपोनेंट है जिसका नाम था टी साइन थीटा। ये अगर यह एंगल थीटा है तो, और ये क्या हो गया आपका बच्चों, टी कॉस थीटा हो गया, ठीक है। तो एम जी यहाँ पे नीचे लगा दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो टी साइन थीटा माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो टी साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर।
इसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो, सेकंड को आप फर्स्ट से डिवाइड कर दो, सेकंड को क्या कर देते हैं, फर्स्ट से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो t sin थीटा डिवाइडेड बाई t cos थीटा बराबर m ओमेगा स्क्वायर r डिवाइडेड बाई m g। यहां से ये कटा और t आउट टू t कैंसिल, तो sin थीटा बाई cos थीटा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, tan थीटा, और यहाँ पे क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर r बाई g हो गया। अब आगे थोड़ी सी बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो देखेंगे, इसको यहीं पर रखते हैं क्योंकि हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कॉन्सेप्ट को देखना है, क्या वो सत्य है या नहीं है, तो ये यहीं पर रहने देते हैं, इसको नहीं मिटाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखें तो ये डिवाइड में उधर गया तो मल्टीप्लाई में, तो क्या हो, और ये मल्टीप्लाई में इधर आया तो डिवाइड में, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी टैन थीटा डिवाइडेड बाई आर हो जाएगा, और ये ओमेगा का स्क्वायर हटा तो इधर गया रूट में। अब बच्चों आर की वैल्यू को आप रख सकते हो, क्योंकि यह रेडियस, फिर से वही कॉन्सेप्ट कि आर की वैल्यू को क्या रख सकते हैं, एल साइन थीटा रख सकते हैं। तो कैसे रख सकते हैं, क्यों नहीं रख सकते हैं इसको एल साइन थीटा, क्योंकि यह एंगल थीटा है, कुछ इस प्रकार से राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है एंगल थीटा, तो ये वाली परपेंडिकुलर हो गई, तो ये हो जाए, अगर यह लेंथ एल है तो ये क्या हो जाएगी, आपकी एल साइन थीटा हो जाएगी प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ओमेगा इक्वल टू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट जी टैन थीटा डिवाइडेड बाई एल साइन थीटा। ठीक है, अब आप tan थीटा को ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो sin थीटा बाई cos थीटा, तो sin थीटा आउट टू sin थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट जी बाई एल cos थीटा। देखो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट रोटेटिंग फ्रेम से देखा, मतलब जो वैल्यू एंगुलर स्पीड की जो वैल्यू रोटेटिंग फ्रेम से आई, सिमिलर वैल्यू प्यारे बच्चों ग्राउंड फ्रेम से आई, तो आप जो हमारी जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, मैंने पिछले भी लेक्चर में बताया था कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बच्चों एज अ ट्रिक काम करती है किसी भी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। अगर आप चाहें तो सेंट्रीपिटल फोर्स से भी, ग्राउंड फ्रेम से भी आप जाके प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, और वो बहुत ही इजी होगा सॉल्व करना, वहां से भी और यहां से भी। लेकिन आप कभी किसी बहुत बड़े प्रश्न में फंस जाए तो आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कॉन्सेप्ट को लगा के और सीधा आंसर तक पहुंच सकते हैं, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। बच्चों आशा करते हैं आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।